हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज लेकर के आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो जिससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में एक्चुअल कितने परसेंट का रिटर्न बनाया जा सकता है या बन सकता है, या कितना हम लोग सोच सकते हैं, कितना प्लानिंग होना चाहिए और कितना रियलिस्टिक में कितनी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होगे कि यूट्यूब पे ना एक वॉर जैसी चल रही है कि मार्केट में 25% रिटर्न मंथली बनता है, 35% रिटर्न मंथली बनता है, या 65% बनता है, या 100% बनता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है ना कि पूरी जानकारी जो है वो आपको होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिटेल में अगर आप लोग इसको नहीं समझोगे ना, तो आप इसको कभी टैकल कर नहीं पाओगे। एक्चुअल में कितना रिटर्न बन सकता है, कितना रिटर्न बनने की उम्मीद होनी चाहिए या प्लानिंग होनी चाहिए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा और हम लोग कितना रिटर्न बना पाते हैं, ये भी आपको दिखाऊँगा। तो मैं आप ये वीडियो देखोगे ना, तो बस इतना है कि आप ये समझ जाओगे कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है। तो चलो चलते हैं हम लोग चार्ट पे। देखो, सबसे पहले से ये समझो कि एक्चुअल मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है? ये पहले से आप प्लान नहीं कर सकते कि आपको कितने परसेंट का रिटर्न होना चाहिए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 25% का रिटर्न बन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 35% का रिटर्न बन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, 1 या 2% मंथली बहुत होता है। लेकिन एज़ अ ऑप्शन बायर स्पेशली मैं आपको बता दूँ कि ये सब बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबका अपना-अपना थिंकिंग है, अपना-अपना लॉजिक है। मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कह रहा है या नेगेटिव कह रहा है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक प्लान के थ्रू होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो, एक पीजीएल का चार्ट है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके ऑप्शन में ना हम लोगों ने फ्राइडे को ट्रेड किया था, ठीक है? और यही ट्रेड हम लोगों ने अपने क्लाइंट को दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, अभी आप इसको जॉइन कर सकते हो। ये देखो, पीजीएल का 560 सीई का ऑप्शन है, ₹26 पे बाई है और इसका कहाँ तक गया था, ये 43 तक गया था, ठीक है? तो यहाँ पे इसका अगर आप लॉजिक समझोगे ना, तो आज ये लॉजिक की बात नहीं करते हैं। आज हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम लोग का कितना परसेंट का रिटर्न यहाँ पे बन सकता है, या कितने परसेंट की रिटर्न की प्लानिंग होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों ने इस ट्रेड को बाय किया था, ठीक है? यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर गया, एक प्राइस एक्शन बना और फिर ये कंटिन्यू ऊपर ही चला गया है, बिल्कुल ही वन वे मोमेंटम है, ठीक है? ये परफेक्ट ट्रेड हम लोगों ने कैच किया। अगर हम लोग प्राइस देखोगे तो 26 पे हम लोगों ने इसको बाय किया था, ठीक है? और ये गया कहाँ तक? 43 तक। अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे ना, तो कितने परसेंट का रिटर्न बनता है? 65% का, ठीक है? अब देखो, हम लोग क्या प्लान डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस हम लोग ये कर रहे थे कि मंथली कितना परसेंट रिटर्न जनरेट होता है, 35%, 40%, 100%। लेकिन यहाँ अगर आप एज अ ऑप्शन ट्रेडर आप देखने जाओगे, तो 65% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेड में बन गया, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। बहुत लोग यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, इतना ऐसा तो नहीं होता है कि आप टॉप नीचे में बाई बॉटम में बाई कर लो, टॉप पे सेल कर दो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से आप लोग इसको देखो, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 65% का रिटर्न का बना, ठीक है? अब आप लोग कहोगे कि इतना कोई होल्ड नहीं करता, चलो मैं मान लिया। हम लोग इसको 50% कर देते हैं, यानी कि 33% एग्ज़ैक्ट हम लोग ये कर लेते हैं। अगर मार्केट का मूवमेंट वन वे है, तो आप 60-65% कैश कर सकते हो। ख़ास करके अगर आपको लाइव सपोर्ट मिल जाए, जैसे कि हम लोग अपने प्रीमियम मेंबर्स को देते हैं। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं और हम लोग ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ 33% का रिटर्न बुक हुआ, ठीक? अब यहाँ पे समझो दिक्कत कहाँ पे होती है। 33% का रिटर्न एक ही ट्रेड में बना है और हम लोग बात कर रहे हैं कि 25% मंथली बनता है या 35% मंथली बनता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो मंथ का कितना हो गया, 900% का रिटर्न। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान सकते हैं कि 900% का रिटर्न हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना ये ईज़ी नहीं है, इस तरीके से आप इसको प्लान नहीं कर सकते हो। इसका रीज़न क्या है? सपोज़ करो कि आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको बस समझ लोगे ना, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। देखो, मान के चलो कि हम लोग को पास 5 लाख का कैपिटल है। कितने का? 5 लाख का। अब यहाँ पे लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जैसे मान के चलो कि कल के फ्राइडे वाले ट्रेड में 65% का रिटर्न बना, ठीक? हम लोग मान के चले कि 33% ही हम लोग बुक कर पाएँ, ठीक? अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि लोग 5 लाख से कैलकुलेट करते हैं।
कि 30% के हिसाब से डेली बन रहा है तो मंथ में 900% बन गए, तो वो लोग 5 लाख के हिसाब से उस अमाउंट को जोड़ते हैं। यहीं पे गड़बड़ होती है। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो ना, तो मान के चलो कि आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, करेक्ट? तो 5 लाख के कैपिटल से आप पूरा का पूरा ट्रेड नहीं कर सकते हो। ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। 5 लाख के कैपिटल को आपको 10 पार्ट में बाँटना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि 50,000, यानी कि जो एक ट्रेड आप ले रहे हो ना, उसमें आप 50,000 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ये रिस्क मैनेजमेंट का पहला स्टेप है, जो कि मैक्सिमम 90% लोग यहाँ पे गलती करते हैं। लोग अगर कोई उनको बता रहा है कि 35% मैंने बना लिया, 65% मैंने बना लिया, तो वो सीधा कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसीलिए स्टॉप लॉसेस को बनाया गया है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, एनालिसिस किया, ठीक है? कि ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो सकता है। अब उस ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम लोग को बस ट्रेड करना है। ये छोड़ दो कि लॉसेस होगा या प्रॉफिट होगा, बस आपको ये करना है कि लॉसेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवर में है तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है? तो 50,000 का आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, है ना? तो 50,000 के ट्रेड पे आपका 33% बन रहा है, ना कि 5 लाख पे। इसके अलावा लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? कंपाउंडिंग कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि 33% का प्रॉफिट है, ओके? सपोज़ ट्रेड पीजीएल के हिसाब से, लेकिन मान के चलो कि 5% का उसमें लॉस भी था। हम लोग का स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अगर आप पूरा एनालिसिस करोगे ना, जा कर के टेलीग्राम में देखोगे या फिर हिस्ट्री देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग का जो स्टॉप लॉसेस है वो बहुत ही छोटा है। तो 5% का जो लॉस है ना, वो 5 लाख के अंदर जो 50,000 से हम लोगों ने ट्रेड लिया है ना, उसके ऊपर बैठेगा, ना कि 5 लाख के ऊपर। तो प्रॉफिट भी जो 33% बनता है ना, वो 50,000 के ऊपर बनेगा, ना कि 5 लाख के ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिक्कत होता है, डेली तो प्रॉफिट बनेगा नहीं, है ना? क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता, ना कि कोई गारंटी होता है। तो डेली बनेगा नहीं, तो 5% या 10% मैक्सिमम लॉसेस भी होंगे। लेकिन वो लॉसेस फिर आपके उसी हिसाब से होंगे ना। यहाँ पे द गलती लोग क्या कर रहे हैं ना कि जितना कैपिटल होता है ना, वो उतना सोचते हैं कि उसके हिसाब से 35% बनेगा और इस तरीके से मैं चीज़ों को कंपाउंड कैसे कर लोगे यार? देखो, यहाँ पे कोई फिक्स्ड डिपॉज़िट तो है नहीं ना कि आप उसको कंपाउंड करते जाओगे। यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, तो आपको लॉसेस भी होंगे और उस हिसाब से आपका माइंड साइकोलॉजी भी चेंज होगा और उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। तो देखो, आंसर क्या है ना, इसका एग्ज़ैक्ट आंसर क्या है कि येस, मार्केट में 35% रिटर्न बन सकता है, लेकिन चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी लोग दिखा रहे हैं कि हाँ, इतनी आराम से बना लिया, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत प्लान करना पड़ेगा और सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट किस हिसाब से है। अगर आपको मार्केट में कामयाब होना है ना, तो ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ें मैं आपको बहुत छोटी चीज़ें बताता हूँ। यूट्यूब पे आपको हज़ारों ऐसी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बस सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको इसमें कैसे ट्रेड करना है। 5 लाख का कैपिटल है, चाहे 5 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आप उसको 10 पार्ट में बाँट दो, ठीक है? 10 पार्ट में बाँटने के बाद जो 10वां हिस्सा बचेगा ना, उससे आपको वो ट्रेड लेना है। ये 5, फिर आप बोलोगे कि सर फिर 5 लाख क्यों रखना है या 1 लाख क्यों रखना है? तो वो पैसा ना बैक ऑफ माइंड में आपको एक सपोर्ट देगा, ठीक है? 5 लाख डाल के आप पूरा 5 लाख का ट्रेड नहीं कर सकते। इससे आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं बनोगे, ठीक है? तो 10 पार्ट में बाँटने के बाद क्या होता है ना कि ये आपको ट्रेड करने के लिए बहुत सारे मौके देंगे, क्योंकि एक ही दिन नहीं है ना मार्केट में। मार्केट में हर दिन अपॉर्च्युनिटी है, ठीक? लेकिन हर दिन की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको मार्केट में टिके रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिके रहोगे तभी आपको पैसा बनेगा ना, क्योंकि हो सकता है 1 दिन लॉस हो गया, हो सकता है 2 दिन लॉस हो गया, लेकिन थर्ड दिन अगर कोई एक जैकपॉट निकल गया ना, तो वो आपके 10 स्टॉप लॉस को कवर कर देगा। इसी तरीके के ट्रेड हम लोग अपने मेंबर्स को देते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको जॉइन करना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमको व्हाट्सएप कर सकते हो या जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो मैं समझ रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये चीज़ें क्लियर होंगी कि मार्केट में चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको करने का तरीका अलग-अलग है। कंपाउंडिंग आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कंपाउंडिंग आप भूल जाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ख़ास करके गलती से भी आप ये मत सोचना कि आपने 5 लाख डाला, 35% का रिटर्न बना रहे हो और यहाँ पे ये चीज़ें आप इसको कंपाउंड करते चले जाओगे तो अंबानी बन जाओगे, अदानी बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और बड़े कैपिटल, जैसे-जैसे आपका कैपिटल ग्रो होता है ना, जितना बड़ा कैपिटल होगा, उतना आपको चीज़ें
सावधानी से करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे लॉसेस भी बड़े होते हैं और प्रॉफिट भी बड़े होते हैं। तो ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब करना है। अब किस कोई मान के चलो कि आप रिटेल ट्रेडर हो, ठीक है? और यहाँ पे अपने 50,000 का से ट्रेड कर रहे हो, तो आप अचानक से 5 लाख पे शिफ्ट नहीं हो सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है और चीज़ों को आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। तो 35% यहाँ तो एक दिन में बन ही गया है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको समझना है। लोग 35% मंथली की बात कर रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि 65% एक दिन में बना है, ठीक है? लेकिन आपको चीज़ें भी बताई हैं कि कंपाउंडिंग नहीं होता है, लॉसेस होते हैं, प्लस जितना कैपिटल है आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको उसको 10 पार्ट में बाँटना है, उसके बाद आपको उसमें से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।